ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं किस हवाले से है और वाईसीसी में क्या कहना चाहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? देखो, कल यहाँ पे जो कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे लेबर और एम्प्लॉयमेंट के, सौरभ भगत जी, उनको हमने फैसिलिटेट किया शाम को यंग स्टार क्रिकेट क्लब डोडा की जानिब से और चिनाब फाउंडेशन हमारी एक एनजीओ है उनकी तरफ से, क्योंकि लास्ट 13 साल से वो यंगस्टार के स्पोर्ट्स में हर वक्त बात करते रहते हैं। जितने भी इवेंट्स यहाँ पे गुफरान टूर्नामेंट के उसमें उनने सपोर्ट की, भरपूर सपोर्ट की, चाहे हमारे जम्मू में कुछ या श्रीनगर में कहीं भी, हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में हमने जो भी इवेंट किए उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और सौरभ भगत जी की बात करूँ, वो एक पॉजिटिव पर्सन है। तो हमने ये जो ही हमें सुना वो डोडा आ रहे हैं, उसके बाद हमने उनको स्पेशली एक प्रोग्राम में बुलाया, शाम को 7 बजे उनको फैसिलिटेट किया यंगस्टार के हमारे ऑफिस के नज़दीकी रेजिडेंस पे। तो उसके अलावा हमने जो हमारा स्टेडियम का इशू था जो लास्ट 15 साल से बन रहा है, उसमें 4-4.5 करोड़ का बजट था जो अभी तक स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुआ। कारण यही है कि पैसा नहीं आ रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि 1 करोड़ के आसपास इसमें पैसा अभी पेंडिंग है। उसमें ग्रास की बात करें, ग्रास नहीं है, टर्फ की बात करें, टर्फ नहीं मौजूद है। उस बारे में भी बात की, उनने पूरी हमें भरोसा दिलाया कि हम गवर्नर इंतजामात गवर्नर साहब से बात करेंगे और इसमें जल्दी से जल्दी पैसा ला के ग्राउंड को कंप्लीट किया जाए। उसके अलावा हमारे डोडा के कुछ इशू थे, जैसे बस स्टैंड डोडा का, हमने उनको अपग्रेड करने के लिए जो प्लान है उसके बारे में बात की। हमारे जो टोन है जिसमें आप देख रहे हो कि म्यूनिसिपैलिटी कमेटी कितनी मेहनत से काम करती है, दिन रात करती है, मगर उनका जो मेन इशू है कि उनके पास फंडिंग की कमी है। हमने उसके बारे में उनसे बात की कि हमारे टोन के लिए स्पेशली एक पैकेज दिया जाए जिसमें हमारे जितने भी गली कोचे हैं, वार्ड है, वो क्लियर से क्लियर हो जाए और इम्प्रूव हो जाए। हालांकि हमने उनसे बात ये भी की कि म्यूनिसिपैलिटी कमेटी दिन रात मेहनत करती है, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब है या ईओ साहब है, जितने भी हमारे वार्ड मेंबर है, अच्छे काम करें, मगर उनको दिक्कत कहाँ आती है कि फंडिंग की कमी है। तो उसी फंडिंग के इशू में भी हमने उनसे बात की और उनने वो एक पूरा ब्रीफ लिया। वो कह रहे थे कि हम गवर्नर इंतजाम से ज़रूर इस बारे में बात करेंगे, हमारे ये जो इशू थे। मुंजू साहब, क्या आपकी बात उनसे हुई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू करने के लिए डोडा में? बिल्कुल हमारी बात हुई, क्योंकि इस साल कोविड चल रहा था, गुफरान भी नहीं हुआ, ग्राउंड की कंडीशन आप देख रहे हैं कितनी ख़राब पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा भी भी हमारी मदद करती है, बट जो फंडिंग की मैं बार बार ये बात बोलूँगा, फंडिंग जो है इसकी ह्यूज फंडिंग आनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारे जम्मू कश्मीर यूटी से, ताकि इसको एक ही वक्त में और कम टाइम में इसको पूरा किया। उस बारे में भी बात हुई, उनने पूरा भरोसा दिया। आपने उनसे बात की कि जो यंगस्टार टूर्नामेंट कराती है उसके लिए स्पॉन्सर्स की जरूरत है, वो बाहर जाते रहते हैं, स्पॉन्सर्स से लोगों से मिलते रहते हैं, वो स्पॉन्सर्स के लिए कुछ अरेंजमेंट करा सकते? बिल्कुल, इसके बारे में भी उनने कहा कि मैं कमिश्नर सेक्रेटरी जो इसके हैं उनसे भी बात करेंगे। जो हमने उनसे ये भी कहा कि यहाँ पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान विद इंटरनेशनल प्लेयर और भी आना चाहते हैं, हिंदुस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर आना चाहते हैं। हमारी जो कमियां हैं ग्राउंड की, उनने खुद शायद मुझे लगता है ग्राउंड में विजिट किया था, उधर अपने आंखों से उनने देखा ग्राउंड की कंडीशन। उनने खुद बोला यहाँ की टर्फ की ज़रूरत है, मैं इंतज़ाम गवर्नर इंतज़ाम से स्पेशली इस बारे में बात करूँ। और डोडा से मुझे ख़ुसूसी प्यार मोहब्बत है, यहाँ के जो आवाम है बहुत ही अच्छी है और मेरा दिल जिस भी पोस्ट में रहूँगा मैं डोडा के लिए आइंदा भी काम करते रहूँगा। आपने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा अभी आने के लिए है और साथ में ग्राउंड की इतनी खस्ता हालत है, अगर वहाँ पे घास लगाई जाती है उसके बाद कोई देखभाल करने के लिए खुला पड़ा होता है, जानवर अंदर घुस जाते हैं, गाड़ियाँ लोग सीखने आते हैं, क्या इस तरह से हालत ठीक होगी या फिर किसी के हवाले कर देना चाहिए स्पोर्ट्स वालों की कि इस तरह से देखभाल कर सके ताकि ग्राउंड जो है मेंटेन रहे? एक तरफ से इतना पैसा खर्च
कर देने के बाद भी फिर उसी तरह से हो जाए तो क्या फायदा है इससे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में भी बात की और मुझे इस बारे में थोड़ा इल्म भी है, क्योंकि 2007 से स्पोर्ट्स स्टेडियम जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इसमें स्पेशली एक पैकेज रखा था, उसमें 1 करोड़ से ये लागत से ये ग्राउंड तैयार हो रहा। बदकिस्मती से 2008 में इसका कंप्लीशन वर्क था, मगर पैसों के कारण यहाँ पे ये ग्राउंड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। हमने ये बात भी कही थी, बट उनने यही कहा कि और ये हमें पता भी है, ये ग्राउंड जो है कौंसल का है, जो ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके कौंसल को ये हैंड ओवर किया जाएगा। तो जितना जल्दी इसको कंप्लीट किया जाएगा उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी मुझे लगता है कि इसको कौंसल के अंडर कर देगी। तो यंगस्टार के लिए किस तरह का मौका देने वाले हैं आप नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि इस बार तो कोविड-19 की तरफ से आपका टूर्नामेंट भी नहीं हुआ, उसके बाद आप किस तरह से मौका देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना टैलेंट भी दिखाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता है, उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका कहाँ मिलेगा? देखो, यंगस्टार क्रिकेट क्लब हर वक्त बच्चों के साथ है। क्रिकेट के अलावा भी, क्रिकेट तो है ही है, उसके अलावा भी हमने सोशल एक्टिविस्ट में, सोशल काम में भी यूथ को आगे लाया है। जैसे ड्रग्स के ऊपर हमने काम किया, आप ब्लड जिसमें मेडिकल के बारे में भी हमने बात की, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए यहाँ पे, बाकी चीज़ भी है, उसके लिए भी यंगस्टार क्रिकेट क्लब बिल्कुल तैयार, मगर फंडिंग की कमी है। जब तक जम्मू कश्मीर हुकूमत या कोई एजेंसी हमें फंडिंग नहीं करती है तब तक बहुत बड़ा कदम तो नहीं उठा पाए, मगर अपने लेवल पे जितना भी हो सके, एक प्राइवेट क्लब है, बगैर फंडिंग है, अपने लेवल पे जितना हो सके हम करने के लिए तैयार हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वो गुलिस्तान टीवी हो, चिनाब टीवी हो, डेली उड़ान हो,